हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, ये हमारा प्रयास आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। आज हम घटना चक्र की सीरीज़ में लेकर आए हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसमें कि हम बात करेंगे आज प्रजाति और जनजातियों के बारे में और भाषाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं। सुनो दोस्तों, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वह अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। ठीक है दोस्तों, और भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण विभिन्न आवास को सांस्कृतिक विशेषीकरण मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ कल्चर, या उनका कुछ स्पेशलिस्ट होता है कल्चर का, या विभिन्न आवास उनके अलग अलग रहने के जगहों को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जनजातियों के अनुसार देश को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 7 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा जनजातियों का है। इनकी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वह पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस जगह पर जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 5 जगह पर आपकी जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वह है भील। कौन सा दोस्तों? भील। और दूसरे नंबर पर गोंड। तो पहले नंबर पर भील है और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तीसरे और चौथे नंबर पर, तीसरे पर संथाल है और चौथे पर नेकदा और 5वें पर है उराव। ठीक है, आपको 5 जनजाति बताई क्रम से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो पहली आपकी है भील, दूसरी है गोंड, तीसरी है संथाल, चौथी है नेकदा और 5वीं है उराव। ठीक है, भारत की कुछ प्रमुख जनजाति हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सुनिए दोस्तों, थारू जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व, हम सब कैसे बनाते हैं? बड़े खुश होकर मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति है वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, थारू किरात वंश के माने जाते हैं और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, फिर है भोटिया। भोटिया उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। यह मंगोल प्रजाति के होते हैं। किसके? मंगोल प्रजाति के। ठीक है, और ये ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ नाम है जौनसारी, बुक्सा, राजी। ठीक है, राजी को आप बनरोत भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में बनरोत भी कहते हैं। और ये झूमिंग प्रथा इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। झूमिंग प्रथा आपको पता है, खेती की एक पैटर्न है कि ये लोग झूमिंग खेती करते हैं। ठीक है, फिर खरवार है। खरवार के बाद गद्दी के बाद आप कहेंगे गोंड, फिर भील, और भील के बाद अगर बात करूं संथाल के बाद मुंडा, और कोरबा, कोल, मंगानेर, खासी,
ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपके नाम हैं जो कि जनजातियों के कुछ मुख्य श्रेणियों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है किससे? नॉर्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रेलियाई जनों से, निग्रोसम जनों से या मंगोलॉइड जनों से। तो ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये होते हैं आपके मंगोलॉइड जनों से। किससे? मंगोलॉइड जनों से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। और मंगोलॉइड लोग जो होते हैं ये उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी कहे जाते थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है और इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधकुली आंखों का होना है। आप कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे आप चाइना के लोगों को कहते हैं, चाइना, जापान, यहाँ के लोगों को कहते हैं, इस तरह के कुछ देखने में लगते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में। तो दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड? बताइए, मंगोलॉइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड? तो दोस्तों इसमें भी आपका कौन से पाए जाते हैं? मंगोलॉइड। और मंगोलॉइड, अगर मंगोल प्रजाति की बात करें तो कौन सी प्रजाति जनजाति होती है? भोटिया, जो कि आपकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलॉइड प्रजाति जो मंगोल प्रजाति की है कौन सी होती है? भोटिया। और भोटिया कहाँ मिलती है? अभी हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी भारत में। तो कहाँ पर? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है ना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। ठीक है, अब दूसरा है एक यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति कौन सी है आपकी? भील। कौन सी है? भील। ये आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति संबंधित है? देखिए अभी आपको बताया था और अभी एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। तो इससे संबंधित है आपकी दिए हुए ऑप्शन में से इरुला, खासी, संथाल, थारू। तो संथाल जनजाति आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। और अभी कौन सा नाम बताया था मैंने? भील। भील भी आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति से ही संबंधित रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में या उत्तर भारत में? तो कहाँ पाई जाती है? द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। कहाँ पर है? भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है, दक्षिण भाग में पाई जाती है। ठीक है, और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु ये प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, और द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत मतलब सेंट्रल इंडिया और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। मुख्य रूप से कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है। ठीक है, चलिए नंबर 5, भारत में जो एकमात्र मानवाब कवि क्या है? भारत में जो एकमात्र मानवाब कवि पाया जाता है वह है हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट सिंह, पुच्छी मकाक या असम का मंथर लोरिस या असम का श्वेतंबो गिबन। क्या है? एकमात्र मानवाब कवि कौन सा है? तो वह है दोस्तों असम का श्वेतंबो गिबन। ठीक है, असम का श्वेतंबो गिबन, जिसको कि हम भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाब कवि कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आपको मैंने अभी 5 नाम बताए थे। कौन से बताए थे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। अब यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन में क्या क्या है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो किस में नहीं है? हरियाणा में नहीं है। ठीक है, एक बार फिर आप इसको नोट कर चाहें तो कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इन 5 जगहों पर कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं मिला है। ठीक है, चलिए 7, घुमक्करी क्या है? घुमक्करी यह किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमक्करिया किस जनजाति की, बताइए, सामाजिक संस्था है? उराव, हो, गोंड, कोल। उराव, हो, गोंड, कोल। तो उराव जनजाति का जो युवा ग्रह है वह घुमक्करिया कहलाता है। क्या कहलाता है? घुमक्करिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। क्या है? समगोत्रीय, एक ही गोत्र के विवाह निषिद्ध है, मना है। उराव समाज के बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उराव समाज में बाल विवाह भी नहीं होते हैं। ठीक है, और उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह मतलब आयोजन होता है, एक तरीके से होता है। ठीक है ना, चलिए, इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। और उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। उत्तराखंड की आपने पढ़ी थी, कौन सी है? थारू। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी? थारू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ उनका मूल राज्य दिया हुआ है, तो कौन सा सही है ये बताना है। थारू, उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। भूटिया, उत्तर प्रदेश, नहीं, ये गलत है, क्योंकि भूटिया हमने पढ़ा था अभी कहाँ पर? उत्तर पूर्व में, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, मुंडा, मुंडा बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन जो मूल राज्य आपके अलग हैं। उसके बाद, परंतु जो मुंडा है वह बिहार का मूल राज्य नहीं है। ठीक है ना, मुंडा के लिए बिहार क्या है? मूल राज्य नहीं है। कोल, कोल जनजाति आपकी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वह थारू, जो कि उत्तराखंड इसका मूल राज्य कहलाता है। ठीक है ना, चलिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? अभी आपको बताया था, कौन सी मानती है? थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो मेन कहाँ की? उत्तराखंड की, और उत्तर प्रदेश में भी निवास कर रही है। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। तो दोस्तों जो धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियां हैं वह हैं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी। ये कुछ मुख्य जनजातियां कहाँ की? धौलाधार श्रेणी की। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ गद्दी भाषा है। कौन सी? गद्दी जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। और युग्म में क्या है? एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उनके राज्य हैं। तो लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा और बोंडा तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें जो आपकी लिम्बू है, लिम्बू को आप याकथुंग जनजाति भी कहते हैं। यह सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है।
अब कार्बी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद डोंगरिया कोंड जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। कहाँ से है? डोंगरिया उड़ीसा से है। बोंडा जनजाति कहाँ से है? बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से ही है। तो इसका मतलब इसमें से पहला और तीसरा सही है। पहले और तीसरे के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है भाई, लींबू सही है क्योंकि यह सिक्किम में, नेपाल में, भूटान में पाई जाती है, तिब्बत तक भी जाती है। उसके बाद आपका डोंगरिया ये उड़ीसा के लिए है, तो इसके बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए 14, गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? अभी हमने पढ़ा था, गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? धौलाधर श्रेणी के। ठीक है, अब धौलाधर श्रेणी कहाँ पे है ये आपको पता है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए संथाल निवासी हैं कहाँ के? मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। तो अभी हमने पढ़ा था पूर्वी भारत के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात से, जौनसारी उत्तराखंड से, संथाल छत्तीसगढ़ से, खासी मेघालय से। तो संथाल छत्तीसगढ़ से नहीं है, अभी अभी आपने पढ़ा यह पूर्वी भारत से है। कहाँ से? पूर्वी भारत से। छत्तीसगढ़ कहाँ आता है? मध्य भारत में आता है। ठीक है, सो आपका संथाल छत्तीसगढ़ ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 17, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतुत, सांगा, निर्ब्लोक, बुपला। इतुत, सांगा, निर्ब्लोक, बुपला। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, बुपला, बुपला को बापला भी कहा जाता है। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो है वह आपका बुपला ही है, और बुपला को आप लोग बापला भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऋतु प्रवास किया करते हैं। हमने पढ़ा था कौन करते हैं? भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। तो जो भूटिया जनजाति होती है यह ऋतु प्रवास भी करती है। मौसम के बदलने से यह जगह भी बदल लेती है। नेक्स्ट, बोडो निवासी हैं कहाँ के? बोडो निवासी हैं कहाँ के? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, या मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के? गारो पहाड़ी के निवासी हैं, क्योंकि ये उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी पर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, खासी एवं गारो क्या है? खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में। सो दोस्तों ये एक ना ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि जो गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या है यह कहाँ पर मिलती है? यह मेघालय में मिलती है, असम में भी मिलती है, और मिजोरम में भी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए अगर हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। मेघालय भी आएगा, असम भी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि खासी और गारो जो पहाड़ियाँ आपको पता है कि ये पूर्व भारत में पहाड़ियाँ हैं, और इसलिए जो ये जनजाति है बेसिकली ये बोलने वाली जो है ये मेघालय में भी, असम में भी और मिज़ोरम में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ट्री क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। तो आपको बता दूं मैं कि जो लेप्चा भाषा है वह सिक्किम में पाई जाती है, जो लेप्चा जनजाति है सिक्किम में पाई जाती है। डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, और डफला अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। चेंचू आपकी वैसे तो आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है, और यह केरल के भी कुछ भाग में पाई जाती है।
केरल के भी कुछ भाग में पाई जाती है। वैसे ये आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताया था सबसे बड़ी जनजाति, बताइए बताइए दोस्तों। तो 2011 के अनुसार इसकी जो सबसे बड़ी है वह आपकी भील जनजाति। कौन सी? 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टोंडा एक जनजाति है जो कि निवास करती है कहाँ पर? अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर और विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो कहाँ निवास करती हैं? ये निवास करती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि टोंडा आपकी दक्षिण भारत की जनजाति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अंडी और अपोरतिपी, क्या है? अंडी और अपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में संबंधित है? अंडी और अपोरतिपी हो, मुंडा, पहाड़िया, उराव, किस में है? तो ये आपके हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह है और जबकि अपोरतिपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो हो जनजाति है, हो जनजाति में जो दो तरीके हैं शादी के विवाह के, एक अंडी है, एक अपोरतिपी है। तो अंडी होता है दोनों की रजामंदी से, दोनों परिवार की रजामंदी से विवाह हो, उसको आप अंडी कहते हैं। और जब अपहरण करके विवाह किया जाए उसको कहते हैं, बताइए, अपोरतिपी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कादर, लोढ़ा, मुंडा, तोड़ा। कादर, लोढ़ा, मुंडा, तोड़ा। तो कौन मानता है? तो दोस्तों ये आपका तोड़ा, जो टोड़ा है, यह है टोड़ा बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? उराव, कमार, बैगा, गोंड या कोई नहीं? उराव, कमार, बैगा, गोंड या कोई नहीं? तो सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं दोस्तों वह उराव जनजाति मनाते हैं। ठीक है ना, क्या? उराव जनजाति मनाते हैं। नेक्स्ट, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, ऊपर हमने लिखा जो हमारे पास ऑप्शन थे 4, उराव, कमार, बैगा, गोंड, दैट मीन्स उराव जनजाति है जो कि सरहुल त्यौहार मनाती है। अगला क्वेश्चन भी है, कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? उराव तो हमें पता है, अगर उराव नहीं है इसके बाद और कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? तो वह आपकी है मुंडा। कौन सी है? मुंडा। तो इन दो क्वेश्चन से आपको पता लग गया दोस्तों कि मुंडा और उराव ये दोनों जनजाति आपकी सरहुल त्यौहार मनाती हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं और घाटियों में सघन वन है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। तो क्यों है? क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी रहती हैं। घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी रहती हैं। ठीक है, चलिए, और ये खासकर से रातों में रहती हैं। कब? खास करके रातों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा
जो कौन सम्मिलित नहीं है, बिहू, ओणम, पोंगल, बैसाखी। एक तरफ दिए हुए हैं फेस्टिवल्स, त्यौहार, एक तरफ दिए हुए हैं राज्य, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। तो बिहू, बिहू असम बिल्कुल ठीक है। ओणम आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओणम तो केरल राज्य में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु ठीक है। बैसाखी पंजाब ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ बी ऑप्शन गलत है, ओणम, क्योंकि ये केरला वाले बनाते हैं, न कि आपके आंध्र प्रदेश वाले। चलिए 30, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक वो मुख्य भाषा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी, सिक्किम, तिब्बती। गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका सिक्किम है वह सिक्किम तिब्बती नहीं, सिक्किम में नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेपाली, भूटिया और लेप्चा, नेपाली, भूटिया और लेप्चा, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो भील जनजाति भारत के गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में और राजस्थान में अधिवासित है। तो मतलब ऑप्शन आपका हो गया महाराष्ट्र में। ठीक है ना, एक बार फिर आप चाहे नोट कर सकते हैं। भील जनजाति गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में और राजस्थान में क्या है? अधिवासित हैं, उसमें रहते हैं। चलिए 32, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? अभी हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था अभी उसमें टोंडा में। ठीक है, अब इसके अलावा 3 और हैं, गोंड, नगा, जौनसारी। ठीक है, तो भाई टोंडा में होती है, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ किस किस में बहुपति की प्रथा मानी जाती है। जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा और नायर जनजातियों में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। तो यहाँ पे आपका 3 और 4 दैट मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ निवास स्थान है। भील, संथाल, राजी, लेप्चा। भील, संथाल, राजी, लेप्चा, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। ठीक है, तो भील क्या हो गया? राजस्थान हो गया। उसके बाद संथाल आपका क्या हो गया? झारखंड हो गया। संथाल आपका झारखंड हो गया। फिर राजी, राजी आपका हो गया दोस्तों उत्तराखंड, राजी आपका हो गया उत्तराखंड। और लेप्चा सिक्किम हो गया। दैट मीन्स A4, B3, C1 और C2 और D1। तो इसमें ऑप्शन आपका हो गया बी। क्या ऑप्शन हो गया? बी। ठीक है दोस्तों, आइए 34, इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उनके क्षेत्र है। जनजाति कौन सी है? बीरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटिनलीज। ठीक है, और क्षेत्र अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। तो बीरहोर आपकी झारखंड की है। भूटिया हम लोग पढ़ चुके हैं, तो भूटिया कहाँ पे है? सिक्किम में है। उसके बाद टोंडा आपने पढ़ा था अभी, तमिलनाडु में है। और सेंटिनलीज आपकी अंडमान निकोबार में है। तो ये ऑप्शन आपका जो हुआ A4, B3, C2, D1 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। 34, नेक्स्ट 35, फिर सुमेल करना है, जिसमें कि आपका एक तरफ फिर आपकी जनजातियां हैं और दूसरी तरफ आपके राज्य हैं। ठीक है, चलिए टोंडा, लेप्चा, बीरहोर, गारो। तो टोंडा आपने पढ़ा तमिलनाडु में है, याद होने ये आपके याद होना चाहिए दोस्तों प्रश्न खत्म होने से पहले। टोंडा तमिलनाडु में है।
लेपचा आपने पढ़ा सिक्किम में है। उसके बाद आपका बीरहोर, ये आपका कहाँ पर है, बीरहोर झारखंड में है, और गारो आपकी मेघालय में है। तो ये आपका हो गया A3B1C4D2, A3B1C4D2, दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 फिर सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 36 सुमेलित है, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ इनके मूल राज्य हैं। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ इनके मूल राज्य हैं। तो जनजाति कौन सी है, थारू, भील, गद्दी, मुंडा। और राज्य कौन से हैं, थारू, थारू आपने पढ़ा था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड तो यहाँ पे है नहीं, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। भील आपने पढ़ा था राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान है भील के लिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और झारखंड बचे, इधर गद्दी और आपके मुंडा बचे। तो मुंडा आपको पता है कि मुंडा आपका झारखंड में है और गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो गया आपका A4B1C2D3, A4B1C2D3, दैट मीन्स ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए 37 सहरिया जनजाति के लोग। कौन सी, सहरिया जनजाति के लोग जो कहाँ के निवासी हैं। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। तो कहाँ के हैं सहरिया जनजाति, ये है आपके राजस्थान की। कहाँ की, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, या आर्थिक स्तर। बिल्कुल सही है दोस्तों, सांस्कृतिक विशेषीकरण आपको बताया भी था मैंने जब थ्योरी बताई थी, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ठीक है ना। चलिए 39 फिर एक सूची आई, सुमेल करना है। क्या क्या है, जनजाति निवास स्थान, जौनसारी, संथाल, भील, लेपचा। तो संथाल, भील, लेपचा। भील आपको पता है कहाँ पर, भील आपको पता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो संथाल तो आपका हो गया, सॉरी भील आपका हो गया मध्य प्रदेश में। लेपचा आपने पढ़ा सिक्किम में। संथाल हमने पढ़ा था कहाँ पर, झारखंड में। और आपका जौनसारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपका हो गया दोस्तों A3B1C2D4, A3B1C2D4, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 40 सुमेल करना है। फिर सुमेल करना है। एक तरफ जनजातियां हैं, क्या हैं, और एक तरफ राज्य हैं। भोपला, भूरिया, टोडा, पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया, सहरिया, मंडला, जसपुर, ग्वालियर, पातालकोट। ठीक है, चलिए पहाड़ी कोरबा आपका जसपुर से है, बैगा आपका मंडला से है, मारिया आपका पातालकोट से है, और सहरिया ग्वालियर से है। इसका मतलब आपका हो गया A2B1C4D3, A2B1C4D3, ऑप्शन 1 आपका इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए 41 फिर हमको जनजातियों का उनके राज्य से सुमेल करना है। तो कौन सी जनजाति है, मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। तो टोंडा तो आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। अब टोंडा आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। मुंडा भी आप कई बार बता चुके हो कहाँ पर है, यह मुंडा आपका उड़ीसा में है। अब बचा आपका मोपला, मुरिया, ये दोनों नए हैं फिलहाल, अभी हमने नहीं पढ़े थे। तो मोपला कहाँ पर है आपका, मोपला आपका दोस्तों केरल में, और मुरिया कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी, 1C 2D 3B 4A। ठीक है, चलिए 42, भारत के चांगपा, क्या है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं इनके बारे में। चंपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश, क्या है, अर्ध खानाबदोश सेमी नोमैडिक प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। ठीक है, और वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। तो दोस्तों, जो इसका पहला है कि मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, यह गलत है, क्योंकि इनको लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, तो आपका सिर्फ 2 सही है, 3 सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो इनको दर्जा कब मिला अनुसूचित जनजाति का? 2001 में। किसको? चांगपा को। किसको? चांगपा। चलिए 43, इनको भी मिलान करना है। किसको? जो जनजाति हैं उनको और उनके निवास स्थान को। कौन सी हैं? बुक्सा, कोल, मुंडा, कोरबा, पौड़ी गढ़वाल, जबलपुर, छोटा नागपुर, कोडगू। ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कर पे उसको नोट कीजिएगा। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पर? कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि कोडगू कर्नाटक का है। इसलिए अगर हम बात करें तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आदिम जनजाति बोला हुआ है, जबकि कोल और मुंडा आदिम जनजातियां नहीं हैं। ठीक है, कोल और मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, जगह मिलानी हो, तो उसमें आपका कोरबा कोडगू गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि आदिम जनजातियों के बारे में पूछा गया है, लेकिन कोल और मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। आदिम जनजाति कौन सी है? कोरबा, तो वो कोडगू में नहीं पाई जाती। चलिए 44, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों, एक तरफ राज्य एक तरफ जनजाति है, उनका सही सुमेलित नहीं है, वह बताना है। असम मिरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, मध्य प्रदेश लंबाड़ा। तो आपका जो फोर्थ वाला है मध्य प्रदेश, यह लंबाड़ा से संबंधित नहीं है, क्योंकि लंबाड़ा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, तोड़ा दक्षिण भारत, जुलू ओडिशा। बिल्कुल, इसका भी आपका डी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जुलू जो है भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। भारत, ये जुलू तो भारत में ही नहीं है, यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी? जुलू। चलिए 46, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी, भील, भारिया, गोंड, सहरिया। ठीक है ना। चलिए, तो छिंदवाड़ा आपका भारिया से है। क्या है? छिंदवाड़ा आपका भारिया संबंधित है। मंडला आपका गोंड से संबंधित है। झाबुआ भील से है और शिवपुरी सहरिया से है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया दोस्तों सी, ऑप्शन सी। 47, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन स्थायी जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित में से सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी में, या लक्षद्वीप द्वीप समूह पर।
तो जब 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पर? निकोबार द्वीप समूह में। और अगर आप देखें तो इसकी जनसंख्या सिर्फ 229 है। कितनी? 229। चलिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से आंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? निम्नलिखित ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, इनमें से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नागर हवेली में, दमन और दीव में, या लक्षद्वीप में। तो दोस्तों, ओंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान का द्वीप जो है उसके पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। चलिए, 49 जारवा क्या है? जारवा जनजाति के लोग जो कहाँ के निवासी हैं? जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार। तो कहाँ के हैं दोस्तों जारवा जनजाति? ये आपके हैं अंडमान निकोबार के। अगला क्वेश्चन भी सेम इससे ही है। जारवा जनजाति के लोग कहाँ से पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार था ना ऊपर, तो निकोबार द्वीप से। कहाँ से? निकोबार द्वीप से। और यह अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। कौन सी? जारवा। कौन सी दोस्तों? जारवा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति क्या है? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? गोंड, जारवा, जुआंग, लेपचा। तो कौन सी है? जारवा। कौन से दोस्तों? जारवा। नेक्स्ट कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं। मंगानियर के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। बताइए। मंगानियर के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। या मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो दोस्तों, जो मंगानियर ये नाम है, यह राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है। क्या है? निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि मंगानियर क्या है और कहाँ से संबंधित है। तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? कौन सी आदिम जनजाति है? कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। तो कोरवा आपकी आदिम जनजाति है। ठीक है। चलिए, झूमिंग करते हैं, आपको बताया था भोटिया, खासी, संथाल, टोडा। तो जो खासी जनजाति है वह झूमिंग खेती करती है, झूमिंग कृषि करती है। ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो स्थानांतरित कृषि है, मतलब कि कुछ कभी इस जगह कभी उस जगह। ठीक है। चलिए, 55 कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली, कत्था होता है ना जो चूने में डलता है, चूना कत्था। तो बिंचवार, धनवार, खैरवार, मझवार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो खैरवार जनजाति है वह कत्था बनाती है। ठीक है, क्योंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा है। ठीक है। चलिए, 56 में भी आपका सुमेल करना है, एक तरफ जनजाति एक तरफ निवास स्थान। तो संथाल, भील, टोडा और जरावस। संथाल, भील, टोडा, जरावस। संथाल आपने बताया झारखंड में, संथाल झारखंड। भील जनजाति कहाँ पर है दोस्तों? भील आपकी राजस्थान में। उसके बाद टोडा अपने पर तमिलनाडु। और जराक्स क्या है ये? जरावस
जरा बस आपका अंडमान और निकोबार में। तो इसके लिए आप ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। क्या ऑप्शन हो गया बी। चलिए 57 कुडुख क्या है? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उराव, गोंड, या इनमें से कोई नहीं। तो उराव जनजाति के जो लोग हैं वह कुडुख बोली बोलते हैं। कौन सी? कुडुख बोली बोलते हैं। और जो कुडुख बोली है यह द्रविड़ परिवार की बोली है, द्रविड़ परिवार से संबंधित बोली है। तो उराव कौन सी बोली बोलते हैं? कुडुख बोली बोलते हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए 59 एक तरफ सेम आपका जनजातियाँ, एक तरफ उनके राज्य। तो गद्दी, टोडा, खासी, नागा। गद्दी, टोडा, खासी, नागा। तो टोडा यू शुड रिमेंबर, ये आपको याद हो गया होगा, तमिलनाडु। गद्दी भी हम डिस्कस कर चुके थे, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और उसके बाद जो कि धौलाधार में श्रेणी में है। ठीक है। उसके बाद खासी और नागा। तो खासी आपकी मेघालय में है और नागा आपका मणिपुर में है। तो ये आपका हो गया इसमें A2, B4, C1, D3। ठीक है ना, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 60। ये आपके देखो कुछ भाषाओं संबंधित है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो सबसे अधिक जो बोली जाती है हिंदी के बाद वह आपकी है बांग्ला भाषा। कौन सी? वह आपकी है बांग्ला भाषा। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? अभी आपको जवाब दे दोस्तों, कौन सी? बांग्ला या बंगाली। चलिए 62 निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सिनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, एस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका इंडो आर्यन है यह सबसे बड़ा भाषाई समूह है, क्योंकि लगभग 76.87% जनसंख्या इस समूह से संबंधित है। 76.87% जनसंख्या इसी समूह से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी आती है वह आपकी है द्रविड़ भाषा। कौन सी? द्रविड़, जो कि 20.82% जनसंख्या है। तो पहले पे इंडो आर्यन, दूसरे पे द्रविडियन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? कौन सी ऑस्ट्रिक समूह की है? मराठी, खासी, लद्दाखी, तमिल। तो आपकी खासी जो भाषा है यह ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ठीक है ना, खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। चलिए 64। ये देखिए दोस्तों एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABCD। तो हमें बताना है कि मुख्यतः इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। 4 ऑप्शन कौन से हैं आपके? ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। अब हमें बताना है कि ए में कौन सी बोली जाती है, बी में, सी में, डी में कौन सी बोली जाती है। तो दोस्तों ए आप देख रहे हो। ठीक है। अब इस ए में अगर आप देखो तो ए में बोली जाती है आपकी, हाँ, ब्रज भाषा। कौन सी? ए में बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा। आप अगर ये मैप पहचान पाओ तो ये मैप है आपका, बीच वाला हिस्सा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, और नीचे आके देखोगे तो ये आपका झारखंड है। कौन है दोस्तों? ये आपका झारखंड। ठीक है। तो अब आप इसमें बता सकते हैं, ऊपर बिहार है। ठीक है। तो इसमें आपके 3
एक यूपी है, एक आपका बिहार है और झारखंड है। अब आप देखो ABCD में कौन सा सही रहेगा। तो ABCD में जो ए है वह पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। उसके बाद बी जो है आपका मध्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसमें अवधी भाषा बोली जाती है। सी क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। और डी क्या है, उत्तर बिहार है। डी क्या है, उत्तर बिहार है, जिसमें कि आपकी मैथिली भाषा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया दोस्तों सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2014 में किस प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था। प्राच्य भाषा आप कह सकते हो क्लासिकल लैंग्वेज या ओरिएंटल लैंग्वेज, ठीक है। तो किसको दर्जा दिया गया था, उड़िया, गुजराती, डोंगरी, बांग्ला। तो दोस्तों उड़िया भाषा को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था। कब, 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके साथ साथ आप नोट कर लीजिए, तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये आपके लिए थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जनजातियों से, उनकी भाषाओं से लिए गए हैं। तो इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ें और समझें, ठीक है। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रयास अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको कारगर भी दिख रहा होगा। सो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।